नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित वर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में और टेंस को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है काल। काल यानी कि समय, यानी कि जनरली टेंस में ये बताते हैं कि जो कार्य हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। और समय 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एक जो हमारा चल रहा है इसे वर्तमान समय कहा जाता है, आने वाला भविष्य काल, और जो बीत गया उसे भूतकाल। तो जो हमारा टेंस होता है क्या केवल समय को ही बताता है और किस चीज़ पर निर्भर करता है? समय हमारा बताता है कि कार्य का जो है कार्य किस समय में हुआ है और कार्य का कितना हिस्सा हुआ है। यानी कि जो जनरली हमारा समय होता है, काल होता है समय पर निर्भर करता है, एक तो समय पर और दूसरा निर्भर करता है हमारा कार्य पर। अब समय हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर मान लो इस समय की बात की जा रही है, इससे 1 सेकंड पहले भी हमारा हो गया भूतकाल। जो इस समय है ये हमारा है वर्तमान काल, और जस्ट इसके बाद आने वाला भविष्य काल। तो समय हमारा 3 प्रकार का हो जाता है, एक तो पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, ये 3 प्रकार का समय हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा टेंस होता है वो बताता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ और कार्य का कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ या कितना कार्य हुआ। ये जनरली हमें टेंस बताते हैं। अब कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? कार्य हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, एक तो होता है जैसे डेफिनिट, डेफिनिट से बनता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट कार्य, इनडेफिनिट कार्य मतलब अनिश्चित काल। अनिश्चित काल कैसे हो सकता है? अगर प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? वह जाता है लेकिन कार्य की हमें कोई जानकारी नहीं कि कार्य का कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो है ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है हमारा। इसमें क्या है, वह जाता है। उसका कार्य हमारा दूसरा प्रकार क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ये हमारा दूसरा प्रकार हो जाता है। जैसे अगर प्रेजेंट में निकाला जाए तो क्या हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है वह जा रहा है। बात समझ में आई? तो इसमें हमें बता रहा है, इस सेंटेंस में जो कार्य बता रहा है कि इस समय कार्य हो रहा है। इस टेंस में हमें बता रहा है कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूस। तीसरा हमारा जो कार्य होता है वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि होता है पूर्ण। इस कार्य में हमें जानकारी होती है कि हमारा जो कार्य है वह पूरा हो चुका है, जैसे वह जा चुका है। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4th प्रकार का हमारा जो कार्य होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आ गए हैं। यानी कि जो इस प्रकार जो कार्य होता है इसमें हमें बताता है कि कार्य का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात की जाए तो हो जाएगा वह समय इसमें लग जाएगा 2 घंटे से जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा टेंस है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो समय पर, दूसरा कार्य पर। यानी कि जो टेंस है हमें जनरली ये बताते हैं कि कार्य का कितना हिस्सा किस समय में कंप्लीट हुआ, या एक लाइन में हम परिभाषा कह सकते हैं टेंस की कि क्रिया की बदलती अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, टेंस। इस प्रकार हम टेंस, ये बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ से ही आप सारी अपनी जो इसके पहचान होते हैं यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ से ही टाइप्स बन जाते हैं टेंस के। जैसे यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट एक तो समय हुआ, इसके साथ ही 4 वाक्य जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भूतकाल में हमारे 4 प्रकार के कार्य हो सकते हैं, इस प्रकार के कार्य। इसी तरह प्रेजेंट में 4 प्रकार के कार्य हो सकते हैं, इसी प्रकार फ्यूचर में 4 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो टोटल जो हमारे टेंस बन जाते हैं कितने प्रकार बन जाते हैं, समय और कार्य के अनुसार 12 प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो टेंस इसके बाद बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, उसको हम समझ लेते हैं आसानी से। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टेंस के टाइप्स के। टेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, समय और जो कार्य हमारा होता है उसके आधार पर। तो जो हमारा टेंस है वो 3 प्रकार का हो जाता है, एक तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान टेंस। अब ये कार्य के आधार पर 4 भागों में बट गया, जैसे हमने आपको अभी बताया था।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके जो पास्ट टेंस था वो 4 प्रकार के कार्य होते हैं, उस तरीके से बट गया। एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस जो हमारा है वो कार्य के आधार पर 4 भागों में बट गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको खास बात पता है, आप यहीं से ही इसकी जो पहचान होती है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जिस प्रकार के हमारे कार्य हैं उस प्रकार उसकी पहचान हो जाएगी। अगर कार्य वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान में जितने कार्य हैं वो पहचान हो जाएगी, पास्ट में हो रहा है तो पास्ट की पहचान आ जाएगी, फ्यूचर हो रहा है तो फ्यूचर हो जाएगी। चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे होगा। ओके, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होगा, सारा कार्य जो होगा वर्तमान में हो रहा होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान जो अनिश्चित कार्य होते हैं। वर्तमान में अनिश्चित कार्य कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका सेंटेंस है वह जाता है, राम खाता है, ये सब क्या है, अनिश्चित सेंटेंस। हमें पक्का पता नहीं कार्य पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, हमें कोई भी जानकारी नहीं होती, अनिश्चित सेंटेंस होते हैं इस प्रकार के। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कार्य जो होता है वर्तमान में जारी होता है, जैसे वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो यहीं से देखिए आसानी से आ गया। आखिर में क्या लगा होगा, प्रेजेंट है तो है, वर्तमान में कार्य हो रहा होगा। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट का मतलब है कार्य पूर्ण हो रहा होगा, कार्य पूर्ण हो रहा होगा, कार्य का कुछ हिस्सा। यानी कि वर्तमान में कार्य पूर्ण हो रहा है तो कैसा सेंटेंस हो सकता है, वह खाना खा चुका है, वह गाना गा चुका है, उसने खाना खाया है। इस प्रकार के सेंटेंस जो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूअस भी आ गया है, यानी कि इसमें जो कार्य होगा वो वर्तमान में कार्य का कुछ हिस्सा तो पूर्ण हो चुका होगा लेकिन कुछ हिस्सा जारी होगा। इस प्रकार के सेंटेंसों में कार्य के शुरू होने का समय दिया रहता है, बाकी वाक्य के अंत में रहा है रही आएगा। उदाहरण के लिए वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, यानी कि उसने 2 घंटे का कार्य कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी भी गा रहा है, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिटी है वो यहीं से आराम से निकाल ली। इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक बार क्या दिया गया है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि भूतकाल में जो अनिश्चित कार्य होते हैं। अब अनिश्चित सेंटेंस कौन से हो सकते हैं भूतकाल में, देखिए एक तो भूतकाल में वह गया, वह जाता था, उसने खाना खाया, ये सारे हमारे आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और इसमें अनिश्चितता होती है कि हमें कार्य के बारे में जानकारी नहीं होती, कार्य क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, हमें कोई भी जानकारी नहीं होती, इसलिए कहा जाता है इंडेफिनिट। डेफिनिट माने होता है निश्चित और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। ओके, उसका आएगा कंटिन्यूअस यानी कि जो भूतकाल में कार्य क्या हो, कंटिन्यूअस यानी कि जारी हो। तो इस प्रकार का उदाहरण क्या हो सकता है, इसे आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, जैसे सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, वह खाना खा रहा था, वह गाना गा रहा था। इस प्रकार के वाक्य आते हैं, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थे। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट यहाँ पर आ गया है, जैसे आपको पता है परफेक्ट मतलब जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका होगा। उसने खाना खाया था, हमें पक्की जानकारी पता चल जाती है। वह उसने गाना गाया था, वह लखनऊ जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आ गई। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भूतकाल में कार्य का कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है, कार्य का कुछ हिस्सा जारी है। यानी कि इसमें भी समय जो कार्य होगा, कार्य के शुरू होने का समय दिया होगा, यानी कि हमें ये जानकारी होगी कि भूतकाल में कार्य का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका, कुछ हिस्सा जारी था। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, वह 2 घंटे से गीत गा रहा था। इस प्रकार के यहाँ पर आसानी से बन जाते हैं। कार्य का कुछ हिस्सा तो कंप्लीट होता है लेकिन कुछ हिस्सा जारी रहता है। उसके बाद इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में आप आसानी से निकाल सकते हैं। फ्यूचर मतलब भूतकाल में जो हमारे कार्य हो रहे हैं उनके आधार पर, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो भूतकाल में अनिश्चित हमारा काल होगा, क्या होगा इसमें से, इसकी पहचान क्या निकल सकती है यहाँ से, वह खाना खाएगा, वह गीत गाएगा, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, इसमें गागेगी। और कार्य की अनिश्चितता दी होगी कि कार्य का हमें जानकारी नहीं होगी कितना हिस्सा पूरा हुआ और कितना हिस्सा पूरा नहीं हुआ। ओके, फिर हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि भूतकाल में कार्य जारी होगा। यहाँ से पहचान देखिए आराम से निकल आई, वह खाना खा रहा होगा, वह गीत गा रहा होगा। ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसमें हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। उसके बाद फिर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर में जो कार्य हो चुका होगा हमारा पूर्ण हो चुका होगा, तो यहाँ से आसानी से इसकी पहचान हमारी क्या आ जाएगी, इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, वह खाना खा चुका होगा, वह गीत गा चुका होगा।
इस प्रकार के सेंटेंस जो आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, यानी कि भूतकाल में कार्य पूरा होने की हमें पूरी जानकारी मिल जाती है सेंटेंस में, इस टेंस में। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को देखो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। इस टेंस की जो पहचान होती है, जिससे इसमें लिखा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि भविष्य काल में, फ्यूचर में कार्य का कुछ हिस्सा तो पूर्ण हो चुका होगा लेकिन कुछ हिस्सा जारी होगा, जैसे, और कार्य के शुरू होने का हमें समय दिया होगा, जैसे वह 2 घंटे से टहल रहा होगा, यानी कि 2 घंटे टहलने का कार्य उसने पूरा कर लिया है और अब भी टहल रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम लोग टेंस के टाइप्स समय और कार्य के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।